उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र लंबे वक्त से स्थानांतरण को लेकर काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। देखने को मिल रहा था कि पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा था कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का स्थानांतरण हो जाए और उसको लेकर शासनादेश भी जारी हो चुका था, लेकिन फिर भी देखने को मिला कि तमाम तरह की समस्याएं सामने निकल कर आती रही हैं। फिलहाल इस विषय पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव ने अपना एक वीडियो जारी किया है और उन्होंने शिक्षा मित्र स्थानांतरण की चल रही प्रक्रिया के संबंध में कई सारी आवश्यक जानकारियां भी दी हैं। तो उन्होंने क्या कुछ जानकारियां दी हैं, स्थानांतरण किस तरह से होंगे, इस विषय में बताते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी देखिए। आज हम यह कह सकते हैं और आप लोग स्वयं महसूस कर सकते हैं कि पहले माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, उसके बाद माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी द्वारा आप सबके पक्ष में, आप सबकी समस्याओं के समाधान हेतु लगातार कुछ कार्य किए भी जा रहे हैं और धरातल पर उतर भी आए हैं। बाकी जो मूल समस्या हम लोगों की है, जिसको लेकर पिछले 8 साल से हम लोग सामाजिक, मानसिक, आर्थिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, उसका भी समाधान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है और खुले मंच से किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को, माननीय MLC श्री चंद्र शर्मा जी को, माननीय MLC श्री हंसराज विश्वकर्मा जी को और साथ में जितने भी माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, माननीय विधायक रामकृष्ण भार्गव जी को, जितने भी साथी हमारे जनप्रतिनिधि के माध्यम से अपनी बात रख रहे थे, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। साथियों, इस बीच में स्थानांतरण के आदेश जनपदों में जारी हो रहे हैं। पिछले 3 जनवरी 2025 को बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव आदरणीय सुंदरम साहब ने एक शासनादेश जारी किया था, जो 1 साल में हम लोग बहुत रास्ता देखते रहे, लेकिन वह धरातल पर क्रियान्वित नहीं हो पाया था। उसमें हमारे शिक्षक साथियों के स्थानांतरण समायोजन बाधक बने और हम लोगों का मामला 1 साल में 3 बार आदेश होने के बाद भी नहीं हो पाया था। कि समस्या का समाधान होगा, थोड़ा सा समय लगेगा और समय लग रहा। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग कितनी कठिन परिस्थितियों में, चाहे घर के परिवार के सदस्य बीमार हों, चाहे लखनऊ में रुकने की व्यवस्था हो ना हो, रात में कोहरे में घर जाना पड़े, लेकिन फिर भी किसके लिए त्याग और तपस्या हो रही? आपके लिए हो रही। अभी कल नव वर्ष के प्रथम दिन आपने देखा कि आपके संगठन द्वारा उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी श्रीमान SP गोयल साहब से, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव श्रीमान संजय प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक श्रीमान M देवराज जी, उत्तर प्रदेश शासन में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा श्रीमान पार्थसारथी सेन शर्मा जी, उत्तर प्रदेश शासन में प्रमुख सचिव श्रम और पूर्व में बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव रहे श्री NKS सुंदरम जी, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा की मुखिया महानिदेशक स्कूल शिक्षा महोदया एवं निदेशक बेसिक शिक्षा महोदय से मिलकर के 9 वर्ष की शुभकामनाएं भी दी, बधाई भी दी और अपने साथियों की जो समस्याएं हैं उनके संबंध में वार्ता भी हुई। और हम धन्यवाद देंगे उन सभी सम्मानित अधिकारियों को जिन्होंने हमको मिलने के लिए समय दिया और हमारी आपकी बात को उन्होंने सही से सुना भी और समझा भी और कुछ अच्छा ही कहा। पहले की वार्ताओं में और अब की वार्ताओं में बहुत अंतर है, ये हम लोग जान सकते हैं जो लोग वार्ताओं में जाते हैं। तो कल ही अभी सारे अधिकारियों से मुलाकात हुई है और अगले सप्ताह
हम लोग माननीय विशेष शिक्षा मंत्री जी के आवास पर, माननीय मंत्री जी के यहाँ प्रतिवर्ष हम लोग कार्यक्रम में बाबूजी को याद करने के लिए जाते हैं, जाएंगे, मुलाकात होगी, वार्ता होगी और भी कुछ चीज़ें हैं, समय आने पर आप सबको पता चलेगा। आप सबके स्थानांतरण के लिए जो मुख्य बात थी आज कि कई जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ, कई जनपद के माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने जो स्थानांतरण के संबंध में अपने यहाँ आदेश जारी किया है, वहाँ पर जिले के अंदर जो हमारी महिला बहनें अपने पति या अपने ससुराल के प्राथमिक विद्यालय में स्थानांतरित होकर जाना चाहती हैं, वहाँ का ऑप्शन जारी नहीं किया है, जो शासनादेश के और श्रीमान निदेशक महोदय के आदेश का उल्लंघन है। इस संबंध में कल हमारी बात महानिदेशक महोदय से भी हुई, निदेशक महोदय से भी हुई और पटल प्रभारी महोदय से भी हुई और अपर मुख्य सचिव महोदय से भी हुई। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में शासनादेश को पढ़ करके जारी नहीं किया गया वहीं विसंगतियां हैं, लेकिन जहां 3 जनवरी के शासनादेश को पढ़ करके लेटर जारी किया जा रहा है वहां कोई विसंगतियां नहीं हैं। उसमें चाहे लखनऊ जनपद का लेटर हो चाहे अन्य जनपद का। लखनऊ जनपद का जो स्थानांतरण का लेटर है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है जनपद के अंदर अथवा जनपद के बाहर आपसे स्थानांतरण के लिए सूचना मांगी गई है। देखिए, मानदेय वृद्धि हमारा मुख्य बिंदु है, पहले भी था और जब तक समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक रहेगा। हालांकि गलती हमारे कुछ साथियों की थी, लेकिन मूल विद्यालय की समस्या बहुत बड़ी थी, जो आज भी 70 से 80 किलोमीटर जा रहे हैं। महिलाएं हमारी बहनें ज़िले के अंदर परिवार से अलग हैं, ज़िले के बाहर परिवार से अलग हैं, उनकी भी बड़ी समस्या थी जिसको हमारे संगठन ने लगातार उठाया और उसका समाधान होने का समय आ गया है। तो आज भी हमारी इस संबंध में कई अधिकारियों से वार्ता हुई है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिन जनपदों में ज़िले के अंदर का ऑप्शन नहीं मांगा गया है वहाँ पर मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि हमारे संगठन के सम्मानित जिला अध्यक्ष से आप लोग मिलिए और जिला अध्यक्ष साथी से मैं आग्रह करूँगा कि 3 जनवरी के शासनादेश और 12 जून का जो आदेश था, उसके साथ 12 दिसंबर को निदेशक महोदय का जो आदेश हुआ, और अभी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि इन आदेशों में क्या है, और 9 दिसंबर को जो हमारे विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी जी ने आदेश जारी किया, इनकी प्रतिलिपि मैं आज अपने प्रदेश संगठन के ग्रुप में, जिसमें हमारे सम्मानित प्रदेश पदाधिकारी, सम्मानित मंडल अध्यक्ष और सम्मानित जिला अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, मैं उन सबको उस ग्रुप में ये सारे शासनादेश की कॉपी भेज दूंगा और लखनऊ जैसे अन्य जनपदों में जो ज़िले के अंदर और बाहर की सूचना मांगी गई है उनके भी आर्डर मैं भेज दूंगा। आप लोग उनको निकलवा करके ले जाइए और अपने अपने जनपद में ज़िले के अंदर और बाहर दोनों का ऑप्शन शामिल कराइए, क्योंकि 3 जनवरी, 12 जून, 9 दिसंबर और 12 दिसंबर के आदेशों में पूर्णतः दोनों स्थानांतरण के लिए बात की गई है। आज 2 जनपदों में हमारे जिला अध्यक्ष साथियों ने हमसे संपर्क किया और हमने उनको ये आदेश भेज करके ज़िले के अंदर और बाहर का आदेश निर्गत करवाया है। इसलिए उन सभी शिक्षा मित्र साथियों से, भाइयों से, बहनों से मेरा आग्रह है कि आप उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के ब्लॉक अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से जिला अध्यक्ष के माध्यम से अपने जनपद में वार्ता कर लें और ज़िले के अंदर और बाहर दोनों जगह का ऑप्शन मांगने के निर्देश शासन द्वारा दिए गए हैं। इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं है। श्रीमान निदेशक महोदय ने जो सभी जनपदों के बीएसए को लेटर भेजा है उसमें उन्होंने लिखा है शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन के संबंध में उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या इतने अनुभाग 5 बेसिक शिक्षा विभाग पार्ट 1 दिनांक 9/12/2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन के संबंध में शासन द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 3 जनवरी 2025
एवं दिनांक 12 जून 2025 के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से डायरेक्टर साहब ने कहा है कि जो 3 जनवरी और 12 जून को आदेश जारी किया गया था उसमें कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। शासन के पत्र दिनांक 9/12/2025 की प्रति संलग्न कर आपको इस निर्देश से प्रेषित है कि पत्र में दिए गए निर्देश के क्रम में अग्रतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें और संलग्नक यथावत कर दिया है। अब उसमें बीएसए लोग अपने स्तर से जो आदेश जारी कर रहे हैं उसमें जिले के अंदर और बाहर में बड़ी दिक्कतें कर रहे हैं। मैं उन सभी सम्मानित जिला विशेष शिक्षा अधिकारी महोदय से कहना चाहूँगा कि आप 9 जून का जो पत्र है विशेष सचिव श्रीमान अवधेश कुमार तिवारी जी का उसको एक बार पढ़ लें और 3 जनवरी का जो शासनादेश है 2025 का उसको एक बार पढ़ लें। उसके बाद अपने यहाँ से आदेश जारी करें। अगर कहीं से गलत हो गया है तो उसमें आप संशोधन आवश्यक रूप से कर दें। अवधेश कुमार तिवारी जी ने जो लेटर जारी किया था 9 दिसंबर 2025 को, उसमें उन्होंने कॉलम दिए थे और कॉलम के बाद उन्होंने लिखा था बिंदु नंबर 3 पर कि जिन पुरुष अथवा अविवाहित महिला शिक्षा मित्रों द्वारा अपनी मूल तैनाती के विद्यालय में तैनाती हेतु विकल्प दिया जाता है और यदि मूल तैनाती के जनपद के विद्यालय में शिक्षा मित्र के पद रिक्त हैं तो उनको अपनी मूल तैनाती के विद्यालय में तैनात किया जाए। बिंदु नंबर 4 पर उन्होंने दिया है जनपद में शिक्षा मित्रों के रिक्त पद को चिन्हित करते समय शासनादेश दिनांक 3 जनवरी 2025 के प्रस्तर 2(ख)(1) एवं 2 को ध्यान में रखा जाए। अब ये 3 जनवरी के प्रस्तर 2(ख)(1) और 2 क्या है? वो 3 जनवरी का शासनादेश है। जिन ऑफिसों में नहीं पढ़ा गया है वो पढ़ लें। उसमें स्पष्ट लिखा है जिन पुरुष अथवा अविवाहित महिला शिक्षा मित्रों के प्रकरण में उनके मूल तैनाती वाले विद्यालय में उक्त आधार पर रिक्ति नहीं होती है तो उनको मूल विद्यालय के ग्राम सभा / ग्राम पंचायत / वार्ड में संचालित किसी अन्य विद्यालय में रिक्त होने पर तैनात किया जाए। अब जिले के अंदर जहां समस्या आ रही है, अब उनको हम 3 जनवरी का शासनादेश आदरणीय सुंदरम साहब का है, इसमें हम आपको सुनाते हैं क्या लिखा है उन्होंने। इसमें उन्होंने बिंदु 2 जो अवधेश तिवारी सर ने, श्रीमान विशेष सचिव हैं हमारे शासन में बेसिक शिक्षा में, उन्होंने जो लिखा था कि प्रस्तर 2(ख) फर्स्ट एवं सेकंड को ध्यान में रखा जाए। तो प्रस्तर 2(ख) क्या है? प्रस्तर 2 है विवाहित महिला शिक्षा मित्रों को अपने वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने। जो हमारी विवाहित महिला शिक्षा मित्र बहनें हैं वो अपने वर्तमान विद्यालय में तैनात रहने अथवा मूल विद्यालय जहां है वहां रह सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अथवा मूल विद्यालय जाना चाहें वहां जा सकती हैं। उसके बाद फिर लिखा है अथवा जिस विद्यालय में तैनाती है वहां, या फिर मूल विद्यालय जाना चाहती हैं वहां, या फिर उसी या अन्य जनपद में। उसी का मतलब जिस जनपद में है वहां, अन्य जनपद में मतलब दूसरे जनपद में। दोनों जनपद का ऑप्शन इसमें दिया गया है 2 नंबर बिंदु में साफ साफ लिखा है उसी या अन्य जनपद। ये जहां जहां दिक्कत आ रही सिर्फ इसी को नहीं पढ़ा गया है। उसी का मतलब क्या है? उसी का मतलब जिस जनपद में कार्यरत है, उसी या अन्य जनपद में पति के घर। पति का घर कहाँ है? कॉलम में लिखा है पति के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर। पति के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर पति के घर की ग्राम सभा / ग्राम पंचायत या वार्ड में स्थित परिषदीय विद्यालय में रिक्त शिक्षा मित्र पद के प्रति पदस्थापित किए जाने का विकल्प दिया जा सकेगा। अब आप समझ लीजिए, इसमें कई समस्याओं का समाधान है। इसमें इतनी समस्याओं का समाधान है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। एक तो महिला बहनें हमारी जहाँ हैं वहाँ रह सकती हैं, पूरी छूट है। अगर मूल विद्यालय जाना चाहें वहाँ जा सकती हैं, उनके लिए पूरी छूट है। जनपद में अगर पति का निवास स्थान दूसरे ब्लॉक में है वहाँ जा सकती हैं। जनपद के बाहर है वहाँ का ऑप्शन दे सकती हैं। इसके साथ ही